क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर आखिर काम कैसे करता है? तो अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और मेरे साथ चलिए प्रोटॉन के इस रोमांचक सफर में फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू इट्स कंक्लूजन। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल फागवानी एंड वेलकम टू द सिंपली एक्सप्लेन बाय निखिल, जहाँ पे हम आपको समझाते हैं द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को वो भी एकदम शॉर्ट, सिंपल एंड सरकास्टिक वे में। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हमारे इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत होगी एक हाइड्रोजन की बोतल में से, जिसमें से बहुत ही प्रिसाइज और कंट्रोल वे में हाइड्रोजन के एटम्स को एक चेम्बर में रिलीज करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम इन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से जुदा कर देंगे ताकि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन बचा रहे। तो अब हमारे असली जर्नी की शुरुआत होगी। तो जैसे एक 4 स्टेज रॉकेट में 4 स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज के बाद उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारी पूरी जर्नी में 4 स्टेजेस होंगे और हर स्टेज के बाद प्रोटॉन की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हमारे प्रोटॉन जाएंगे हमारे स्टेज नंबर 1 यानी लाइनेक 2 नाम के लीनियर एक्सेलरेटर में, जिसमें इसकी स्पीड को बढ़ाया जाएगा टू द 1/3 ऑफ लाइट स्पीड तक। अब ये प्रोटॉन का जो पूरा बंडल है उनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे टू इंसर्ट देम इन द 4 रिंग्स ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेज यानी हमारा स्टेज नंबर 2 जो है द प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन बूस्टर। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम इन चारों बंडलों को एंड में मिक्स कर देंगे, वापस कंबाइन कर देंगे, तो उनकी इंटेंसिटी को हम मैक्सिमाइज कर सके। तो इस बूस्टर का सरकमफ्रेंस 157 मीटर्स का है। अब आपने बचपन में तो देखा ही होगा कि जैसे हम बच्चों को झूला झुलाते समय उनको धक्का देके उनकी स्पीड को बढ़ाते हैं, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पल्सेस की मदद से इन प्रोटॉन्स को धक्का देके उनकी स्पीड को और भी बढ़ाएंगे फ्रॉम द 1/3 ऑफ लाइट स्पीड टू द 91.6% ऑफ लाइट स्पीड तक। साथ में मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम इन प्रोटॉन्स को टनल की वॉल से टकराने से बचाएंगे और उनको सर्कुलर डायरेक्शन में घुमा के उनको और भी स्क्वीज कर देंगे। अब ये चारों बंडल फिर से कंबाइन होकर जाएंगे हमारे 628 मीटर की सरकमफ्रेंस वाले स्टेज नंबर 3 में, जो है द प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन, जहाँ पे प्रोटॉन्स को 1-2 सेकंड तक घुमा के उनकी स्पीड को 91.6% ऑफ लाइट स्पीड से 99.9% ऑफ लाइट स्पीड तक एक्सेलरेट करेंगे। अब हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम इन प्रोटॉन्स की स्पीड को और नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी नियर टू लाइट स्पीड पे दौड़ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि हम जब भी एनर्जी डालेंगे तो इनकी स्पीड नहीं बढ़ेगी बल्कि इनका मास बढ़ेगा। और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इस प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन में हम प्रोटॉन की एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर देंगे टू दी 25 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन अब 25 गुना ज़्यादा भारी हो चुके हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्टेट। सिंपल मैथ्स है, 25 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 25 गुना ज़्यादा भारी, 50 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 50 गुना ज़्यादा भारी हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्टेट। अब ये प्रोटॉन्स जाएंगे हमारे 7 किलोमीटर सरकमफ्रेंस वाले स्टेज नंबर 4 में, जो है द सुपर प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन, जहाँ पे हम इनकी एनर्जी लेवल को बढ़ा देंगे फ्रॉम द 25 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से टू द 450 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये प्रोटॉन्स 450 गुना ज़्यादा भारी हो चुके हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्टेट। तो 4 अलग अलग स्टेज से बूस्ट गेन करने के बाद फाइनली हमारे प्रोटॉन्स तैयार हो चुके हैं हमारी 27 किलोमीटर लंबी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर टनल में एंटर होने के लिए। इस टनल में 2 वैक्यूम ट्यूब्स हैं और हर ट्यूब में प्रोटॉन्स को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्यूब में प्रोटॉन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो दूसरी ट्यूब में वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो आधे घंटे के अंदर ये सुपर प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन इस LHC की मेन टनल के अंदर इन टोटल 2808 प्रोटॉन के बंडल को इंजेक्ट करेगा। साथ में ये LHC के टनल भी इन प्रोटॉन्स में और भी एनर्जी डाल के उनके एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर देगी फ्रॉम द 450 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू द माइंड ब्लोइंग 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन्स अब 7000 गुना ज़्यादा भारी हो चुके हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्टेट। अब ये प्रोटॉन्स इतने फास्ट घूम रहे हैं कि ये 27 किलोमीटर लंबी LHC टनल का सफ़र 11000 बार कंप्लीट कर देते हैं विद इन 1 सेकेंड। अब सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की मदद से हम इन प्रोटॉन्स को LHC टनल की वॉल से टकराने से बचाते हैं। और जैसे गाड़ी में एक स्टीयरिंग व्हील होता है जो उस गाड़ी को डायरेक्शन देता है, वैसे ही हमारे इस टनल में भी स्टीयरिंग मैग्नेट्स है जो इन प्रोटॉन्स को 4 क्रॉसओवर पॉइंट पे रीडायरेक्ट कर देता है ताकि वो एक दूसरे से कोलाइड कर सके और फिर हो जाए जोरदार धमाका।
तकरीबन 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी निकलती है इस धमाके में, और साथ में निकलते हैं कुछ बाय प्रोडक्ट्स जिनको हम स्टडी करके ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझा सकते हैं और नई नई डिस्कवरीज कर सकते हैं, जस्ट लाइक द हिग्स बोसोन, द गॉड पार्टिकल। तो इस तरह से हम अर्थ पे बिग बैंग जैसी स्टेट को रिक्रिएट करने का ट्राई करते हैं और ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको LHC के बारे में और भी जानना हो तो हमारे चैनल पे जाके ये शॉर्ट्स वीडियो देखें, और अगर आपको ये सफ़र रोमांचक लगा हो, एकदम मज़ा आया हो, तो लाइक बटन पे क्लिक करके हमें भी उस आनंद की प्राप्ति दिलवाइए। अपने लंगोटे यारों को भी वीडियो शेयर कीजिए, और एक मीम भेज रहा हूँ उसको देख के हंस लेना, और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चेहरे पे भी मुस्कान लाना। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे एंड अ गुड लाइफ, गुड बाय। काश ऐसा हो सकदा रब दे पैरी पै जांदी, तेरी जगह पे जानी मौत मैनू ले जांदी। जो तू ना मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती, रब नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती।